अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है बिहार की महिलाओं के लिए है, स्पेशली जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार की गवर्नमेंट ने पुलिस लेडी कांस्टेबल की भर्ती स्टार्ट कर दी है, तो आप उसके लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे या फिर आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ तो बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है sarkari.dl.com, तो आप भी एक सर्च कर लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट ऑफलाइन फॉर्म 2020। तो यहाँ पे देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये लेडीज़ के लिए है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे क्या है। तो यहाँ पे नाम आपको पहले नंबर पे शो होगा, यहाँ पे फुल फॉर्म शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसके नीचे आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 24/6/2020 को ये स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 24/7/2020। तो यहाँ पे देखिए रेड मार्क इसका यहाँ पे सिग्नल है। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम का जो फीस है वो भी आप 24 से पहले ही देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 24/7/2020 सेम ही डेट दे रखा है। वैसे आप साथ ही साथ इसको पेमेंट करते चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम होगा, डेट आपको मिल जाएगी और इसके अलावा आपको एक एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे डिटेल यहाँ पे आपको दे दी गई है। इसके अलावा मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना आपको पे करना है। जो कि एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 112 रुपये पे करना है। इसके अलावा यहाँ पे एससी ओबीसी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का मेथड क्या है। डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसके थ्रू कर सकते हैं आप, अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करते तो आप SBI के थ्रू अकाउंट खोल करके आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी डिटेल्स। तो वैकेंसी यहाँ पे टोटल कितनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 454 भर्ती निकली गई है। यहाँ पे क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है फीमेल कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा, यहाँ पे बॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो बिहार से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए भर्ती है, ये भी आपको दिखा देता है। ठीक है, और यहाँ पे बिहार SC कार्ड होना चाहिए, मतलब बिहार से ST होना चाहिए। इसके बाद आपकी एजुकेशन 10वीं या 12वीं होनी चाहिए, यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है और इंडिया से होना चाहिए आपका बोर्ड। और इसके बाद आपका आ जाता है एज लिमिट। आपकी एज लिमिट टोटल कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2020 है तो यहाँ उसके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तरफ पे आप 18 साल के हो गए हैं। इसके बाद फिजिकल आ जाता है। तो फिजिकल के अंदर आपसे क्या क्या मांगा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हाइट मांगी जाती है जो कि नन किया हुआ है, और यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है, ये भी नन किया गया है। तो यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं पता है वो आपको वहीं जाके बताया जाएगा। तो रनिंग आपको बता देता हूँ 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना है। तो यही मैक्सिमम टाइम है, इससे कम नहीं होगा। तो हाई जंप यहाँ पे देखिए 3 फीट होनी चाहिए आपकी, 3 फीट आपकी हाई जंप होनी चाहिए। और इसके बाद आता है गोला फेंक। गोला फेंक के अंदर एक लोहे की बॉल दी जाती है, उसको आपको 12 फीट तक फेंकना है तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आपको नीचे जाना है और डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने PDF फाइल आ जाएगी। तो इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या प्राइस होगा, क्या आपको तनख्वाह दी जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा वही जो मैंने आपको चार्ट पहले दिखा दिया वो चार्ट आपके सामने आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेटअप के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिलअप है, व्यू है, स्टेटस है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो हमें जो करना है वो है रजिस्ट्रेशन, तो हमें ब्लू वाले पे टिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह के निर्देश आ जाएंगे, तो आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस पर टैप करेंगे और हिंदी पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा मैटर आपका जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे निर्देश को पढ़ लेंगे पूरी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो। इसके अलावा अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सबके बारे में लिखा गया है, मोबाइल नंबर के बारे में, ईमेल ID के बारे में, जो भी आपको नहीं पता है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक घोषणा पढ़ लेनी है। घोषणा पढ़ने के बाद आपको टर्म्स को ओके करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो नाम है वो 10वीं के बेस पे होना चाहिए और आपको यहाँ पे श्रीमती या मिस्टर नहीं लगाना है। इसके अलावा आपका जो जन्म तिथि है वो आपकी 10वीं के बेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको नाम और सरनेम और यहाँ पे अपना इंडियनशिप यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके अलावा ईमेल ID, ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं एक बार प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे बॉयज़ का नाम नहीं आएगा क्योंकि ये गर्ल्स के लिए भर्ती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछ रहा है आप इंडियन है, तो यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन ही शो होगा, इसके अलावा और कोई कंट्री शो नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो चलिए मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा आप एक ईमेल आईडी दे दीजिए जो भी आपके पास हो, जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए एक मैं ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी दे दी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या है, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप बिहार से हैं कि नहीं। तो यहाँ पे यस ही है, नो का तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यू आर होम गार्ड ऑफ द बिहार स्टेट। अगर आप होम गार्ड रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। और इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है तो आप किस कैटेगरी में थे। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी में आप आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है। तो यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जेंडर में एक कमाल की बात है, सिर्फ फीमेल ही यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिक ही, और यहाँ पे मेल का कोई काम नहीं है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जून है और इसके बाद अपना ईयर जो भी आपका साल है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2001। तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको शो होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए 18 साल 6 महीने 22 दिन यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो हो जाएगा। तो आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आप कितने साल के हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कमाल की बात है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी समरी आ जाएगी, आपकी सारी डिटेल आएगी जो आपने दिया था। तो यहाँ पे देखिए सारी आपकी डिटेल्स आपकी है, एक बार आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर सही है तो आप यहाँ पे टर्म्स को पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे इसको टर्म्स को ओके करने के बाद ये वाला कैप्चर आप बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना कैप्चर जो है फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कैप्चर भर दिया है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इसके बाद आपको पेमेंट करनी है 112 रुपये की। तो यहाँ पे अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, अगर गलत हो गया तो इस पर क्लिक करके आप बैक कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। इसको सिंपली जो है ओके कर देंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेमेंट के थ्रू आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे जिससे कि आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन SBI बैंक से तरफ है और यहाँ पे अदर बैंक अगर आपको यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अलावा अगर आप कोई और बैंक यूज़ करते हैं तो वो भी आप चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17 बैंक यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा डेबिट कार्ड है तो वो भी कर सकते हैं, अगर डेबिट अदर कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट करने के। तो आप किसी भी थ्रू से पेमेंट इन्हें कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। जैसे ही इन्हें आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसे Ctrl+P करके प्रिंट कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। बाद में आपकी जो डिटेल्स हैं वो प्रूफ के साथ मांगा जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय।